सबसे पहले करुणा के सागर, मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले, पूरे विश्व में मानव मानव एक समान का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध जी और आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज जी और सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फूले जी और शिक्षा की देवी, ज्ञान देने वाली माता सावित्रीबाई फूले जी, नारायणा गुरु संत रविदास जी, संत गाडगे बाबा, संत घासीदास जी और वीरांगनाएं जो बहुजन समाज की हैं, जैसे झलकारी बाई जी, फूलन देवी जी और जितने लोग हैं। और साथियों, बाबा साहेब के रास्ते पे चलने वाले मानवर कांसीराम साहब जी, तो सभी लोगों को मैं के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहा हूं और नमन कर रहा हूं। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर का चैनल अंबेडकर नगर की धरती से सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, इस समय में जो है हुसैनपुर मुसलमान एक गांव है, उस गांव में आया हुआ हूं और तमाम सम्मानित लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। जैसे इसी गांव के साथियों एडीओ पंचायत साहब जी मौजूद हैं, इसी गांव के एडीओ पंचायत साहब जी मौजूद हैं, रामधनी जी मौजूद हैं और जो है डॉक्टर ओपी राव जिला अस्पताल के मौजूद हैं। और आज साथियों, जिनके पुत्र का जन्मदिन है, सत्यम जी देखिए यहाँ पर मौजूद है, इनका आज जन्मदिन है साथियों। तो इनकी नानी मौजूद हैं, इनके जो है नाना भी मौजूद हैं और इनके माता पिता, इनके देखिए पिताजी मौजूद हैं, इनकी माताजी मौजूद हैं और साथियों तमाम यहाँ के जितने शुभचिंतक हैं इनके सब मौजूद हैं और ग्रामवासी लोग मौजूद हैं। मैं तहे दिल से साथियों साधुवाद करता हूं कि ये लोग, इनके परिवार का साधुवाद करता हूं कि ये लोग उस महापुरुष को समझ रहे हैं, बाबा साहेब बुद्ध जी को, जिनकी बदौलत सब कुछ मिला है। तो उनके माध्यम से यहाँ पर सत्यम जी का साथियों बर्थडे मनाया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए कि यहाँ के लोग इस सत्यम बेटे पर बुद्ध बाबा साहेब बहुजन में जन्मे जितने संत महापुरुष हैं और आप सभी लोगों की अनुकंपा इस बेटे पर बनी रहे और इसका जीवन उज्ज्वलित हो, प्रकाशमय से भरा हो। तो फिलहाल सत्यम जी इधर आइए। किस क्लास में आप हैं? 8 में आप हैं। तो साथियों देखिए, इस समय देखिए साथियों, आप देख सकते हैं कि 2 महान भावों की तस्वीर यहाँ पर लगी है। 2 महान भावों की यहाँ पर तस्वीर लगी है। जैसा कि इसमें से कोई ऐसा नहीं होगा कि जो तस्वीर को बुद्ध जी को ना मानता, मतलब बुद्ध जी को ना पहचानता हो और बाबा साहेब जी को ना पहचानता हो। सभी लोग करीब करीब विश्व में ऐसा कोई नहीं होगा जो ना जानता हो। अब कुछ लोग विचारों को फॉलो करते हैं, कुछ लोग विचारों को नहीं फॉलो करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन इनकी तस्वीर को पूरे विश्व के लोग जानते हैं। और इस समय मैं चाहता हूं, आज इनका जन्मदिन है सत्यम जी का और सभी लोग इनके जन्मदिन मनाने में आए हुए हैं। तो ये अपने हाथों से उस महापुरुष को नमन करें जिसकी बदौलत आज साथियों हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अगर शायद बाबा साहेब बुद्ध जी या बहुजन में जन्मे जितने संत महापुरुष नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ पर खड़े नहीं हो पाते। आज इस बच्चे का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है ये नसीब ही नहीं होता साथियों। तो हम चाहते हैं आप माला लीजिए, आप माला लीजिए। चाहते माला साथियों किसी और से पहनवा सकते थे, लेकिन आज इनका जन्मदिन है और
आप सबसे पहले बुद्ध जी के चरणों में एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए कि ये लड़का सत्यम जिसका जन्मदिन है, ये जो उस महापुरुष को याद कर रहे हैं जिन्होंने पूरे लोगों को लिए, पूरे मानव जीवन के लिए मानवता का पाठ पढ़ाया और ऐसा प्रकाश पूरे विश्व में फैलाया इन्होंने कि जिनका कोई जवाब नहीं। अब दूसरी जो तस्वीर लगी है बाबा साहेब की, जिनकी बदौलत साथियों आप लोगों को हम बता दें और हमारे भाई लोग जितने जुटे हैं सब लोग जानते हैं, जिनकी बदौलत शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, भारत देश की आजादी, सुंदर संविधान मिला साथियों। नहीं तो आज ये स्थिति नहीं आती। एक बार बाबा साहेब जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और सत्यम बेटा जो है पहनाने जा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। तो ये सत्यम जी हैं, जैसा कि आप लोग देखें कि इन्होंने नमन किया उस महापुरुष को जिनकी बदौलत आज शायद पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ नहीं पाते। बेटा आज पढ़ नहीं पाते हो आप लोग, आपको जैसे कैसा लग रहा है जैसे बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल इन्होंने हमें माला पहनाया, आप लोगों ने सम्मान दिया, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का साधुवाद कर रहा हूं। लेकिन हकीकत में अगर माना जाए ये हम लोगों के कर्णधार हैं और 1975 से ये संघर्ष कर रहे हैं, 1975 से संघर्ष कर रहे हैं। जब बहुत लोग ऐसे इसमें होंगे जो जय भीम का नाम नहीं जानते रहे होंगे, तब से ये जो है संघर्ष कर रहे हैं। सही मायने में तो ये है कि असली हकदार ये है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। नहीं तो वाकई अगर ये नहीं होते तो आज शायद हम लोग इस जगह नहीं खड़े हो पाते। और जिस समय लोग जय भीम का नाम नहीं जानते थे उस समय इन्होंने संघर्ष किया। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद जो आप ऐसा काम किए हैं। थोड़ा आप ये बताइए, जैसे सत्यम जी और या जितने लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं उनके लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और आज बुद्ध जी और बाबा साहेब के जो मिशन पर यहाँ पर जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? और साथियों एक चीज और हम बता दें कि उस समय ये डबल एम में है, उस समय ये डबल एम में है। किस साल में आप थे? 79 में। 79 में आप जान सकते हैं कि उस समय ये डबल एम में है, 79 में। आज कई साल हो गया, आज कई साल हो गया साथियों। तो आप पढ़े लिखे बाबा साहब के मिशन पर चले। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ लिख कर बाबा साहब के मिशन पर नहीं चले हैं। आपका दिल की गहराई साधुवाद है। लेकिन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उस समय में आप पढ़े हैं जिस समय लोग पढ़ नहीं पाते थे। यह हकीकत है साथियों कि 1979 में साथियों, जबकि आज जो है 2024 चल रहा है। अकबरपुर से हैं आप, अपनी जबानी खुद बताइए क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं शिक्षा के मार्ग पर? शिक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा ही इंसान को सबसे आगे बढ़ाती है। और बाबा साहब ने जो काम किया है, मैं एक शहर के माध्यम से कह रहा हूँ, सोए हुए नरसिंह को तूने जगा दिया, सोए हुए नरसिंह को तूने जगा दिया, ऐ भीम तूने मुर्दों को जिंदा बना दिया। क्या बात है। अच्छा, जैसे आप 1979 में पढ़े तो, लेकिन जैसे ये आप बताइए आपको शिक्षा का स्तर मतलब कैसा महसूस हुआ? जबकि मैं जानता हूं कि उस समय अच्छे लोग नहीं पढ़ पाते थे और लोगों की अवधारणा थी, लोगों का ऐसा विचार रहता था साथियों कि पढ़कर करोगे क्या। बहुत लोग ऐसे थे जो पढ़ाई से वंचित हो जाते थे, जिनके माँ बाप चाहते भी थे कि पढ़ाई हो लेकिन नहीं पढ़ पाते थे। और तब में जैसे तब के शिक्षा में जैसे आप शिक्षा लिए और अब में कहाँ तक आपको लगता है कि कहाँ तक सफलता मिल रहा है? पहले से और आज की शिक्षा में बहुत आगे स्थित है। उस समय बहुत कम लोग पढ़ते थे और हम लोग जो हमारे गांव के 5-6 आदमी थे, अकबरपुर साइकिल से आते थे जाते थे, रोज का रिटर्न आना जाना।
और टांडा में भी साइकिल से आना जाना था, जबकि रास्ता इतना खराब था कि 6 महीने में नया टायर से साइकिल का कट जाता था। हम लोग बड़ी मुसीबत से उस समय आते थे और खाना भी टाइम से नहीं मिलता था, खाना भी नहीं टाइम से मिलता था, लेकिन स्कूल नहीं छोड़ते थे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और साथियों, इसी बीच में मैं बुलाना चाहूंगा एडीओ पंचायत साहब को। एडीओ पंचायत साहब को, अगर शायद एडीओ पंचायत साहब इस गांव के हैं, इस गांव के अगर वो शिक्षा नहीं लिए होते, भाई उनसे बड़ा शिक्षा का महत्व कौन समझेगा। अगर शिक्षा नहीं लिए होते तो आज क्या जो है एडीओ पंचायत बन पाते। साथियों, एडीओ पंचायत को आप लोग देख सकते हैं और सम्मान दे रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। अब हम एडीओ पंचायत साहब से खुद उनकी जबानी सुनना चाहेंगे, शिक्षा का महत्व क्या है और इस प्रोजेक्ट क्या हमारा बहुजन समाज शिक्षा के मार्ग से सब कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है। आपका बहुत बहुत साधुवाद है। आप हमारे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को संदेश दें। आज यहाँ हमारे उपस्थित गांव वासियों, डॉक्टर साहब और सभी साथियों का मैं साधुवाद करते हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, आज तो शिक्षा बहुत आगे है, लेकिन आज समाज जा कहाँ रहा है शिक्षा करके। उस समय जब हम लोग पढ़े, हम तो 74 में पढ़े हैं, 74 के छात्र हैं और 75 से हमने सेवा शुरू कर दिया है। उसके पहले जो है, अभी हमारे भाई साहब जो हैं छेलाल जी बताए कि हम लोग शुरुआत किए थे बाबा साहब के मिशन को लेकर के। तो हमारे ख्याल से हम तो 74 से शुरू कराए हैं, बल्कि आप बता रहे हैं 75 से। और ये सब लोग साथ में रहते थे और मुसीबत अपना बताए, हम लोग साइकिल से बताइए टांडा जाते थे, कैसे जाते थे। लेकिन आज का बच्चा जो है वो चाहता है, इतना सुविधा देने के बाद स्थिति परिस्थिति में पढ़ नहीं पा रहा है। जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी, हमारे गार्जियन की है, ना कि बच्चे की। हम खाना उनको देना जाना चाहते हैं। हमारी महिलाएं हैं बैठी हुई हैं, बड़ा कष्ट होता है। हमको इसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमको बड़ा कष्ट होता है कि जब बच्चे को वो कहते हैं बाबू हमार खाए ना आई बाय, ठीक है बाबू बढ़िया खिलाओ, बढ़िया पहनाओ, लेकिन उसके बाद देखो कि हमारा बाबू जा कहाँ रहा है। देखना चाहिए ना, कौन देखेगा। शिक्षा शिक्षा, बाबा साहब मर गए शिक्षा दे करके। आज शिक्षा ऐसी चीज है जिससे हमारी दिशा और दशा दोनों बदलती है। अगर हम शिक्षित ना होते, शायद हमारा विकास ना होता, हम नौकरियों में नहीं जाते, हमारा और जो संपर्क नहीं होता समाज साथ उठते बैठते ना। आज शिक्षा की देन है जो आज हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आकर के वहाँ से चल करके और हमको दिशा दे रहे हैं और दहाड़ रहे हैं। आज शिक्षा की देन है, नहीं बोलने का मौका नहीं दिया गया। बहुत बहुत साधुवाद। तो साथियों, इस गांव में, जिस गांव में मैं आया हूं, हुसनपुर मुसलमान गांव जो है, जो कि आलापुर तहसील के अंतर्गत आता है और अंबेडकर नगर की धरती पे मौजूद है। साथियों, इसी बीच में मैं चाहूंगा इसी ही गांव के जो रामधनी जी जो हैं, रामधनी जी जो आए और थोड़ा शिक्षा के ही बारे में बताएं। जैसा कि अभी एडीओ पंचायत साहब जी ने बताया कि शिक्षा से सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग शिक्षित होकर भी ऐसे पोजीशन पर जा रहे हैं जहां पर नहीं जाना चाहिए, जहां पर हित बहुजन समाज का नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस जन्मदिन के अवसर पर? ये जो सत्यम बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये आपके गांव का बेटा सभी लोगों का शुभचिंतक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब, उनकी टीम को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय देकर इस हुसैनपुर मुसलमान में आए। हम आपके कोट कोट वंदन अभिनंदन हार्दिक बधाई देते हैं। शिक्षा कहते हैं वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सब तो 74-73 में है। हम 89 में हाई स्कूल किए, उसके बाद आर्थिक
स्थिति खराब होने के कारण मान लो हम शिक्षा छोड़ दिए। लेकिन उस समय की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में अंतर है। हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था कि टीचर जो कह देता था, गुरु जो कह देता था, उसका पालन करते थे। आज गुरु कुछ कहता है, बच्चे कुछ करते हैं। मैं माताओं बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने बच्चे को एक टाइम कम खाइए, लेकिन शिक्षा जरूरी है। आज शिक्षा है तो हम सब हैं। आप लोग देख रहे हैं हम लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। पेपर में देख रहे हैं कि एक एक बीए में 6 बार वो कराया जा रहा है, एडमिशन करा रहे हैं, वो भरवा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। तो मैं माताओं बहनों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि पहले के हिसाब से अब तो बहुत सुविधा है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो साइकिल की व्यवस्था है, 100% तो बाइक की व्यवस्था है। लेकिन अपने बच्चों को ध्यान दीजिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ये नहीं कि स्कूल गया तो कहाँ गया, ध्यान दीजिए। शाम को आया या दिन डूबने के बाद कहीं बच्चा है, उसको खोजिए। हमारा बच्चा कहीं घूम तो नहीं रहा है, समय से अपने घर रहे। ये माताओं का, वो माताओं पिता का ये फर्ज है कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा केयर करे, पढ़ाए। और बाबा साहब की देन है कि हम सब यहाँ खड़े हैं। और एक बात कह रहे हैं, बाबा साहब ना होते तो हम सब नहीं होते। इसीलिए एक शेर के माध्यम से कहता हूँ, जहाँ गिर गई स्याही बाबा साहब आपके नाम की, जहाँ गिर गई स्याही बाबा साहब आपके नाम की, धन्य हो वो धरती बाबा साहब के बलिदान की। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हम देखिए साथियों, इसी बीच में हम चाहेंगे इसी गांव के ही जो बहुजन आंदोलन के लिए मशहूर जान लीजिए कि एकदम अपना तन मन पूरी तरीके से जो है झोंक देते हैं। और मेरा तो पहले मैं उनसे मुखातिब नहीं था, अब मैं बुलाना चाहूंगा इसी ही गांव के जाबाज गायक, बहुजन गायक जयराम जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। वो अपने गायकी के माध्यम से संदेश दे इस जन्मदिन के अवसर पर, इस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर। जयराम जो है मौजूद है, बहुजन मिशन गायक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस समाज के जितने दबे कुचले मजलूम बेसहारा सबको शिक्षा देने वाले गौतम बुद्ध बाबा साहब पूरे विश्व के सितारे हैं। हर मजलूम, SC ST बैकवर्ड जितने ही समाज के लोग हैं उन्हें ज्ञान देने वाले, बुद्धि देने वाले और इस भारत देश को संविधान देने वाले बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। उसके बाद डॉक्टर साहब, मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब से आज 2 दिन पहले हुई और ये मेरे जिगर में धंस गए। कैसे कहते हैं कि आपको छुपा लूं कहां, काजल बनाकर आंखों में बसा लूं कहां। अरे डॉक्टर साहब, आप तो हीरा है, आपको गवा दूं कहां। इसलिए आज हुसैनपुर मुसलमान में, इस धरती हुसैनपुर मुसलमान की धरती पवित्र हो गई। डॉक्टर साहब और एक जिले के डॉक्टर साहब आए हैं, मैं उन्हें हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। उन साहब को जय भीम करता हूं। और सत्तम जी का आज बर्थडे है। आज ये बर्थडे अगर बाबा साहब गौतम बुद्ध जी ना होते तो बर्थडे नहीं होता, हम नहीं होते, आप नहीं होते, ये डॉक्टर साहब नहीं होते। जो कि आज ये डॉक्टर साहब पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे विश्व में आज ये डॉक्टर साहब लोगों को समझा रहे हैं। अगर जो बुद्धिजीवी, जो पढ़ा लिखा लोग अगर इनकी बातों को नहीं समझेगा तो समझ लीजिए कि उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूं, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं।
और मैं बहुत बड़ा गायक नहीं हूँ डॉक्टर साहब, आप मुझे उस लायक समझे। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एक छोटा सा भीमवादी गीत यानी बाबा जी की भजन है। इस खुशी के अवसर पे मैं डॉक्टर साहब के कहने पे सुना दूं। डॉक्टर साहब क्या सुना दूं आपको? आपको बुलाए हैं, इसलिए बुलाए हैं। और सब सुनना चाहते हैं, कौन नहीं सुनना चाहेगा? सुनाइए आप। बाबा 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 साहब का नारा सभी लगाते हैं, लेकिन इस चीज पे कोई गौर नहीं करता। दोस्तों कहते हैं बाबा की दिखाई हुई रास्ता छोड़ मत देना, बाबा की दिखाई हुई रास्ता छोड़ मत देना, ये कारवां आगे बढ़ाकर पीछे मोड़ मत देना मेरे दोस्तों, मोड़ मत देना। और कसम खा लो पूरे बहुजन की, ऐसे महापुरुष डॉक्टर साहब का साथ छोड़ मत देना मेरे दोस्तों, छोड़ मत देना। कहते हैं मेरे आंखों के तारे हैं बाबा, मेरे आंखों के तारे हैं बाबा, पूरे विश्व के सितारे हैं बाबा, मुझे फांसी पे चढ़ा दो लेकिन मैं यही कहूंगा कि भगवान से प्यारे हैं बाबा। उस भगवान जो हमें न्याय नहीं दिया, बाबा साहब न्याय दिए, तो वो उनसे बड़ा भगवान मेरे बाबा साहब हैं। इसलिए कहते हैं आज बहुजन के छोड़ के, बहुजन के छोड़ के कहाँ गई ला साहेब हो, बहुजन के छोड़ के कहाँ गई ला साहेब हो, बहुजन के छोड़ के, बहुजन के छोड़ के, हई दलितवन के छोड़ के कहाँ गई ला साहेब हो, बहुजन के छोड़ के। इसमें डॉक्टर साहब और कवि ने लिख दिया है कि सोने की थाली में जवना परोसियों, अरे जाना परोसियों सखी जवना परोसियों, हर जवना न जेव भीम गई नहीं मुँह मोड़ के, कहे गैला साहेब हो बहुजन के छोड़ के, कहे गैला साहेब हो बहुजन के छोड़ के। दूसरे लाइन में हमारे रामधनी चाचा जी लिखते हैं कि, दूसरे लाइन में रामधनी चाचा लिख रहे हैं कि लामा इलायची कबीरा जोरायो, अरे बीरा जोराया बहुजन बीरा जोरायो, हर बीरवाना कुछ न साहेब गई नहीं दिला तोड़ के। आज ये शोषित समाज रो रहा अपने बाबा के लिए कि आज बाबा साहब होते तो शायद और कितना परिवर्तन होता, ये पूरा समाज जान रहा है। हरे गई नहीं साहेब हई दिला तोड़ के, कहे गैला बाबा है बहुजन के छोड़ के, कहे गैला बाबा हो बहुजन के छोड़ के। हर लिखे डॉक्टर साहब माना बहुजन बचनिया, हे माना बचनिया, हे माना बचनिया, अरे दोनों विनती करीला दोनों कर जोड़ के, कहे गैला बाबा नजरिया मोड़ के। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका साधुवाद, बहुत बहुत आपका साधुवाद। आपके लिए हम यही कहना चाहेंगे भाई, आपसे ज्यादा तो हम आप लोगों से ज्यादा नहीं जानेंगे इनके बारे में, क्योंकि ये यहाँ के हैं, लेकिन इतना हम कहना चाहेंगे कि ये लगातार बहुजन गीत गाते हैं और खुद बनाते हैं साथियों। और हम यही कहना चाहेंगे कि हारता जो नहीं मुश्किलों से कभी, हारता जो नहीं मुश्किलों से कभी, जिसका मकसद है मंजिल को पाना, जिसका मकसद है मंजिल को पाना, आग जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है, कामयाबी उसी को मिलती है।
तो साथियों, शिक्षा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, उसी शिक्षा की बदौलत लोग डीएम बनते हैं, सीएम बनते हैं या बड़े बड़े पोस्टों पर साथियों जाते हैं। तो हम सभी लोग उम्मीद करेंगे कि सत्यम बेटा का उज्जवल भविष्य हो और शिक्षा के मार्ग पर जाए, और बुद्ध या बहुजन में जन्मे जितने संत महापुरुष हैं उनकी अनुकंपा सदैव इस सत्यम बेटे पर बनी रहे। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करिए। तो इसी कड़ी में अब देखिए चलकर आए हैं, हमारे साथ चलकर आए हैं भाई जिला अस्पताल के डॉक्टर ओपी राव जी। उस जिला अस्पताल के डॉक्टर जो कि आपके महापुरुष के नाम से बना हुआ है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नाम से आपका जिला अस्पताल बना हुआ है, अंबेडकर नगर बना हुआ है बाबा साहेब जी के नाम से, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जी के नाम से बना हुआ है जिला अस्पताल। तो आप इतना अपना कीमती समय देकर यहाँ पर आए हैं। आप लोगों के लिए हम चाहते हैं कुछ संदेश दें, क्योंकि शिक्षा की बदौलत आप उस स्तर पर पहुंचे हैं। अभी अभी कुछ समय पहले एडीओ पंचायत साहब जी ने कहा और इनके नाना जी ने अभी अभी कहा उस चीज को कि वास्तव में वो सन 1979 मान लिए बता दिए, लेकिन 74 बता रहे हैं एडीओ पंचायत साहब। तो उसी समय से इन लोगों ने वो किया। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे बहुजन समाज के सभी लोग जुटे हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा के मार्ग पर? धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस जन्मदिन के अवसर पर मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो ये शिक्षा का अवसर हम लोग को मिला है वो ऐसे ही बड़ी आसानी से नहीं मिला, क्योंकि शिक्षा ज्योतिबा फूले जी से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक हमारे पता नहीं कितने महापुरुष को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। लगातार कई साल लगे तब जाके हमको शिक्षा का अधिकार मिला, क्योंकि शिक्षा हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, बहुत ही सार्थक माध्यम है। इसलिए हमको शिक्षा को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब भी कहते थे आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। इस जन्मदिन के अवसर पर बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पे आई हुई हैं। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, क्योंकि आप प्रथम शिक्षिका होती हैं। आपको अपने बच्चे का लालन पालन करने के साथ साथ उनकी शिक्षा पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बस इस अवसर पर बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो सत्यम जी हैं, सत्यम जी का जो जन्मदिन है, इस अवसर पर मैं इन्हें बहुत ही मुबारकबाद देना चाहूँगा, साथ साथ साधुवाद भी करना चाहूँगा। इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करना चाहूँगा कि महापुरुष हमारे महापुरुष की अनुकंपा इन पर सदैव बनी रहे और आगे आने वाले समय में ये अब पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ें और इस देश का नाम रोशन करें। बस इस अवसर पर भी मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत साधुवाद है, और मैं साधुवाद करना चाहूंगा यहाँ के ग्रामवासियों का, यहाँ के लोगों का, और इनके पिता माता का, इनके नाना और नानी का, और जितने इनके शुभचिंतक हैं सबका मैं साधुवाद करना चाहूंगा दिल की गहराइयों से। साथियों, कि ये लोग उस बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को समझ रहे हैं कि अगर शायद नहीं समझते तो आप लोग बहुत जन्मदिन में साथियों गए होंगे और केक कट गया होगा, हैप्पी बर्थडे टू यू कह के केक खा के आप लोग चले आए होंगे, साथियों चले आए होंगे, यही हुआ होगा। आज मुझे जहां तक लग रहा है इस गांव में पहली बार इस टाइप का हो रहा होगा। क्यों पहली बार हो रहा होगा? मैं साधुवाद कर रहा हूं उनके परिवार के लोगों का और आप लोगों का एक जोरदार तालियों के साथ कि आप लोग अपने अपने लिए बजा लीजिए, क्योंकि आप लोग वास्तव में सम्मिलित हैं, उस मसीहा की कुर्बानी को समझ रहे हैं कि जिनकी बदौलत आज सभी लोगों का अस्तित्व साथ है। मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा, अभी चाहूं तो केक कट जाए, लेकिन हैप्पी बर्थडे होकर के सब लोग चले जाएंगे। लेकिन क्या मतलब है अगर हम लोग उस महापुरुष को नहीं समझ पाएंगे जिनकी बदौलत आज मैं बोल पा रहा हूं या आप सभी लोग एकत्रित हैं? कोई मतलब होता है भाई खुशी का? अच्छा साथियों, मैं अपनी बात को कुछ देर के लिए रोकता हूं और जो सत्यम के बड़े भाई विजय राणा जी हैं
वीरेंद्र राणा जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद है। आपके छोटे भाई का जन्मदिन है, तो आप बताइए भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोगों ने इस टाइप का व्यवस्था किया है। बहुत जन्मदिन में आप गए होंगे, या जितने लोग बैठे हैं, महिलाएं या पुरुष जितने लोग बैठे हैं, बहुत जन्मदिन में गए होंगे और बस डिस्को डांस हो गया होगा, हैप्पी बर्थडे करके भाग गए होंगे। भाई केक खाएंगे, कटेगा, बस चले जाएंगे, जश्न यही है। लेकिन कहा जाता है कि जब तक हम जन्म से लेके मृत्यु तक, साथियों, जब तक हम जन्म से लेके मृत्यु तक कार्यक्रम बहुजन विचारधारा पर नहीं करेंगे, तब तक साथियों बाबा साहब का मिशन कभी नहीं पूरा हो सकता है। नहीं तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में उन्होंने करोड़ों लोगों के बीच में दिया है, करोड़ों लोगों के बीच में साथियों दिया है। और अभी 14 अप्रैल आएगा, कुछ समय बच गए, कुछ भी टाइम हो रहे हैं। 14 अप्रैल आने में ज्यादा समय अब नहीं है, लेकिन सभी लोग क्या कहेंगे? बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। सभी लोग यही कहेंगे ना। तो साथियों यही मिशन है कि जन्म से लेके, अगर आप जन्मदिन मना रहे हैं तो बहुजन महापुरुषों के नाम पर मनाइए। अगर आप कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, तो बहुत धर्म से, बहुजन विचारधाराओं से करिए। और अगर भाई देखिए, जीवन मरण सत्य है, जीवन मरण सत्य है, बुद्ध जी ने पूरे विश्व के लिए बताया है। तो अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी का निधन हो जाता है, तो वहां भी आपको जो भी कार्यक्रम करना है बहुजन विचारधाराओं पर करिए। इनाक हम तेरा ही कह दी, समझ रहे? तब मिशन पूरा होगा साथियों। अब थोड़ा आप अपनी बात को बताइए, इसके बाद हम साथियों आपसे चर्चा और करेंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य यह है कि अगर हम लोग बाबा साहब के कर्जदार हैं या बहुजन महापुरुषों के कर्जदार हैं, एक एक रोम हम लोगों का कर्जदार है, एक एक पुरुष, एक एक नारी, एक एक बच्चे कर्जदार हैं, यहां तक कि पूरा भारत देश कर्जदार है। वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, किसी भी जात के लोग हों, लेकिन सभी लोग बाबा साहब के कर्जदार हैं। क्यों कर्जदार है साथियों? आज अगर बाबा साहब जी का भारतीय संविधान ना होता तो आज कोर्ट कचहरी नहीं होता, आज थाना नहीं होता, शिक्षा का अधिकार नहीं होता, समानता का अधिकार नहीं होता, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता, नारी सम्मान का अधिकार नहीं होता, नारियों के शिक्षा के लिए अधिकार नहीं होता। नहीं तो साथियों, ये बाबा साहब जी का देन है। और मैं जितने लोग जुटे हैं सभी लोगों का तहे दिल से साधुवाद कर रहा हूं। फिलहाल मैं आगे अपनी बात को रखूंगा और हमारे बीच में मौजूद है सत्यम जी के बड़े भाई। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम अपने छोटे भाई सत्यम जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं कि उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई हो। जो हमें यहाँ आने के लिए अवसर दिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। मैं वीरेंद्र कुमार राणा आरएएस स्मारक इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य प्रिंसिपल हूँ। मैं कहता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अपने दिमाग में, अपने विचार में बनाइए, समझिए उस चीज को। जो चीज हम करना नहीं चाहते हैं वो चीज हम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुओं के अलावा माँ पिता का भी देन होता है। कोई ना कोई चीज छोटी है ऐसी चीज जिसके साथ साथ गुरु नहीं सिखा पाते हैं, माँ बाप सिखाते हैं। अगर आपके परिवार में, आपके लोगों में, आपके जगह में अगर संस्कार नाम की चीज होती है तो वो संस्कार जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं वो गुरु भी सिखाते हैं। लेकिन गुरु से भी ज्यादा कहीं बच्चे आपके, अपने माँ बाप के कहना मानते हैं। लेकिन उनके कहना मानने से पहले आप लोग अपने विचार और विमर्श में ये चीज जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप लोगों की भूल, कहीं ना कहीं आप लोगों की गलतियां हो रही हैं और अवश्य हो रही हैं। क्योंकि बच्चा हमारा कोई भी होता है, विद्यालय से आता है, विद्यालय से जाता है। जैसा कि बाबा साहेब डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व रत्न, पूरे ब्रह्मांड में नहीं पूरे विश्व में जाने जाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व रत्न के नाम से सम्मानित हैं। उनके कर्तव्यों का, उनके नियमों का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो अपने समाज को आप कभी जीवन में सुधार नहीं सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा चैलेंज है। कभी नहीं आप सुधार सकते हैं। इसलिए नहीं सुधार सकते क्योंकि बच्चा जब आपके पास आता है विद्यालय से, तो आप लोग कभी अपने बच्चे से नहीं पूछते कि बेटा आपने किया क्या, आपने विद्यालय से पढ़ के क्या आया, आपने सीखा क्या, आपने जाना क्या। कभी आप लोगों ने पूछा? कभी नहीं पूछा है। क्या आप लोगों ने कभी पूछा? नहीं पूछा। अपने बच्चों से पूछिए, उनसे कहिए कि हमारे बच्चे जो भी हैं उन्हें क्या तकलीफ है, विद्यालय से आप आए, विद्यालय में क्या चीज सीखें, क्या चीज जाने। कुछ चीजें जो आप लोगों के जिम्मेदारियां बनती हैं कि आप लोग बच्चों को बताएं, जो चीज भूल हो रही है, गलतियां हो रही हैं, उस चीज को आप सुधारें, समझाएं। और अगर कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, अपने गुरुओं से, उनके गुरुओं से, बच्चों के गुरुओं से कहिए कि हमारे बच्चों को ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो बच्चे, मैं आजकल कहता हूं कि बच्चे छोटे बड़े सब कुछ होते हैं, लेकिन बच्चों को समझदारियां, छोटे बच्चे होते हैं उनको समझदारियां नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो हम कहते हैं कुछ बच्चों को होती हैं, पूरे बच्चों को पूर्ण जानकारी नहीं होती है। लेकिन आप लोग समझाइए, सिखाइए। हमारा काम है बच्चों को, हम अपने समाज को सुधारें, शिक्षा प्रदान करें ताकि हमारे बच्चे, आजकल देखिए जमाने में बहुत लोग हैं जो मीठी मीठी बातें करके हमारे बच्चों को फुसला लेते हैं। मैं कहता हूं, गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं, उनके मीठी बातों में जो व्यक्ति, जो गुरु आपकी बातों में, आपके बारे में मीठी बात करता है, वो कभी आपका भविष्य नहीं सोच सकता है। जो आपके पास क्रूर है, दृढ़ है, वही बच्चा आपके बारे में सोच सकता है, वही गुरु आपके बारे में सोच सकता है। जो आपके प्रति दृढ़ है, जो मीठी बातें करता है, वह गुरु कोई गुरु नहीं होता है। क्योंकि मैं भी आर्य स्मारक इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य प्रिंसिपल हूँ। मैं भी बच्चों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ। जो भी बच्चे होते हैं वो मेरे पास शिकायत लेके आते हैं, लेकिन मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि देखिए आप लोग समझिए, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हिला सके। लेकिन वन मोर कंडीशन, फर्स्ट मोर कंडीशन, यह कंडीशन कहती है कि अगर आप अपने आप को जिम्मेदारियां समझते हैं, शिक्षित हैं, तो आपको दुनिया में कोई भी देवी देवता या भगवान नहीं झुका सकता है। यह मेरे चैलेंज के साथ है, मेरी गारंटी के साथ है। लेकिन आप अपने कर्तव्यों को, अपने पालनों को भूल जाते हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां आप अपने गुरु के भरोसे छोड़ देते हैं, बच्चों के गुरुओं के भरोसे छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं बच्चों के गुरुओं के भरोसे मत छोड़िए, आप अपनी भी जिम्मेदारी निभाइए। आप अपने समाज में अपने बच्चों को कहिए, क्या कोई दिक्कत है, आपका कोई विषय नहीं पढ़ाया जाता है, उनसे पूछिए क्या नहीं पढ़ाया जाता, क्या नहीं समझाया जाता है। उस विद्यालय में फोन करिए, क्यों ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या दिक्कत है, क्योंकि शिक्षा वो ताकत है। मैं कहता हूँ हौसले हमेशा उड़ान हमेशा हौसलों से भरे जाते हैं। शरीर क्या है? शरीर एक मिट्टी का ढेर है। जो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे ईसाई, उसे मिलना है एक दिन मिट्टी में। शरीर क्या चीज है? उड़ान हमेशा हौसलों से रखो। शरीर तो एक मिट्टी का ढेर है, इससे कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ जो ताकत रखनी है वो अपने शिक्षा पे ताकत रखो, अपने गुरुओं पे रखो, अपने माता पिता पे रखो। आपका भी फर्ज बनता है, चाहे बच्चे हों, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, उनका भी फर्ज बनता है। यह फर्ज बनता है कि अगर हमारा बच्चा विद्यालय से आया तो उससे हम कुछ ना कुछ अवश्य पूछें, कुछ ना कुछ जरूर पूछें कि हमारे बच्चे क्या पढ़ के आए हैं, क्या नहीं आए हैं।
खैर, हमारे छोटे भाई सत्यम का जन्मदिन है आज। हम इसके लिए ग्रामवासियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत अपनी तरफ से हम सबको परिणाम एवं अभिनंदन करते हैं। सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का साधुवाद कर रहा हूँ। और साथियों, जैसा कि मैं थोड़ा चर्चा कर रहा था कि अगर जन्मदिन में आप लोग गए होंगे, बहुत जन्मदिन में गए होंगे, लेकिन केक कटता होगा, हैप्पी बर्थडे टू यू कर, मैंने चर्चा किया शुरू में ही कि हैप्पी बर्थडे टू यू लोग करते हैं, इसके बाद केक कटने के बाद लोग घर चले जाते हैं। और हमको जरूरी है साथियों, अभी जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि 14 अप्रैल जब आता है तो लोग डांस भी करते हैं, लोग अच्छे अच्छे भाषण भी लोग देते हैं, स्पीच देते हैं। बहुत लोग स्पीच देंगे और बहुत लोग कहेंगे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कहते हैं ना साथियों, क्योंकि मैं बहुजन समाज का हूँ, आप लोगों का बेटा हूँ, आप लोगों का शुभचिंतक हूँ, क्योंकि आप लोगों की बदौलत आज जो कुछ हूँ मैं हूँ, जो कुछ हूँ मैं बना हूँ, उन बहुजन महापुरुषों की बदौलत, आप लोगों का साथ की बदौलत। अगर हमारे पूर्वज लोग ना होते तो शायद ये स्थिति ना होती। जैसे एडीओ पंचायत साहब के पिताजी अगर ना पढ़ाए होते और ये शिक्षा ना ग्रहण किए होते तो एडीओ पंचायत साहब कभी नहीं बन पाते। तो माता पिता का बहुत बहुत देन है। और जैसा कि इनके बड़े भाई ने अभी भी कहा, इस बात से सहमत हैं, वो चाहे बुद्ध जी के पिता हों, चाहे जो है बाबा साहेब जी के माता पिता हों, सभी लोगों के योगदान की वजह से ये इस स्तर पे लोग आते हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं अपने अपने माँ बाप के लिए आप लोग ताली बजा लीजिए कि आप लोग उस माँ बाप की बदौलत धरती पे आए हैं, नहीं तो आप लोग इस धरती पे नहीं आते। लेकिन साथियों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जन्म हमारा होता या आपका होता या सत्यम जी का होता, जन्म तो ऐसे फिर भी हो जाता साथियों, जन्म तो फिर भी हो जाता, लेकिन वो चैन, वो खुशहाली आपको नहीं मिलती अगर बाबा साहेब जी ना होते या बहुजन महापुरुष नहीं होते। अगर बाबा साहेब ना होते तो बहुजन महापुरुष ना होते, अगर बहुजन महापुरुष ना होते तो आज हम लोग इस स्थिति में नहीं होते इस स्थिति में। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए 14 अप्रैल आप लोगों का आने वाला है और आप लोग जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाइए। लेकिन साथियों, मेरा यह कहना है कि वो बहुजन उस महापुरुष की जिनकी बदौलत आपको मैंने कहा कि स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, नारी सम्मान, अधिकार मिला। आज तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, महंगी महंगी साड़ियां पहनी हैं, गहने पहनी हैं, या तमाम लोग ऐसे हैं सूट बूट में हैं, या इस प्रकार का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो बाबा साहेब की अथक मेहनत की वजह से, बहुजन महापुरुषों की कुर्बानी की वजह से। साथियों, तो जब जन्मदिन हम लोग मनाते हैं तो लोग कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन जब मिशन की बात आती है तो हम देखते हैं कि 90% लोगों का मामला साफ है। साथियों, बात गहरी है, कड़वी है, लेकिन सच्चाई है। आज मैं चाहूं तो ऐसी बात को ना कहूं। और जन्मदिन में यही होता है कि केक कटा, हैप्पी बर्थडे टू हुआ, गाना चला, 2-4 बस काम खत्म। सही बात है, गलत है? लेकिन आज इनके परिवार का साधुवाद दे रहा हूं और आप लोगों का साधुवाद दे रहा हूं कि जो वास्तव में मिशन पर आप लोग कार्य कर रहे हैं। दिल गदगद हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत कर लीजिए अपने लिए कि आप लोग वास्तव में बहुजन महापुरुषों की कुर्बानी को समझ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी साथियों, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 14 अप्रैल आने वाला है और भारत ही नहीं पूरा विश्व मनाएगा। भारत ही नहीं पूरा विश्व मनाएगा। और सबसे ज्यादा हमारी महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। चाहे गाने का माध्यम हो, चाहे डांस का माध्यम हो,
बढ़ चढ़ कर, अरे हमारे बाबा साहब का जन्मदिन बा तो बतावा हम डांस ना कर। अरे और साथियों, अगर बाबा साहब की कोई उंगली तोड़ दे तो सबसे ज्यादा लड़ाई महिलाएं करते हैं। साथियों, सबसे ज्यादा लड़ाई महिलाएं करती हैं कि अरे हमारे बाबा साहब तो मुरिया कैसे के तोड़ दे, कौन रहा दे जरा खुद कौन रहा लौड़े खुद मिलत बताइए का। कितनी हमारी महिलाएं मानती हैं, मानती है कि नहीं मानती हैं? भाई एक बार आप लोग हाथ उठाइए, कौन कौन मानता है? कौन कौन मानता है? अच्छा देखें संख्या देखें, सब मानते हैं, सब मानते हैं। इधर 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 लाइए, इधर लाइए। आप लोग बाबा साहब को मानते हैं कि नहीं मानते? हाथ उठाइए। देखिए, मैं शुरू में कहा कि मैं चाहूं तो अपनी बात को समाप्त कर दूं और जो है केक अभी तुरंत कट जाए, लेकिन क्या मतलब रहेगा अगर हम लोग समझ नहीं पाएंगे उस एहसान को, उस महापुरुष के एहसान को। तो अब देखिए, जब हमने कहा कि बाबा साहब को कितने लोग मानते हैं, तो जितनी माताएं बहनें बेटियां जितनी भी हैं, सभी लोगों ने हाथ उठा दिया। उठाया कि नहीं? हाथ उठाया आप लोगों ने? आप लोगों ने साथियों हाथ उठा दिया। अब अगर हम पूछते हैं कि बाबा साहब के बारे में आप लोग कितना जानते हैं, मैं चाहूं तो अपनी बात को समाप्त कर दूं और चला जाऊं। और मैं साधुवाद कर रहा हूं दिल की गहराइयों से कि आप लोग यहां पर जमे हैं, बैठे हैं वास्तव में। और बाबा साहब कितने भूखे रहे तब जाके हम लोगों को भोजन नसीब हुआ, कितने प्यासे रहे जीवन में तब जाके हम लोगों को पानी मिला। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप लोग बाबा साहब को मानते हैं, जैसा कि हमने कहा अगर कोई उंगली तोड़ दे तो आप लोग चाहेंगे कि उसकी आंखियां फोड़ दे। सही कह रहे हैं ना? दिल में आएगा कि नहीं? आता है कि नहीं आप लोगों को? है ना? लेकिन ये जान लीजिए कि मानने के तो आप लोग मान रहे हैं, बहुत साधुवाद का काम है, लेकिन बाबा साहब के बारे में कितना आप लोग जान रहे हैं? कितना आप लोग जान रहे हैं बाबा साहब के बारे में? अभी हम देखते हैं साथियों, अभी हम देखते हैं कोई तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर जुटी हुई हैं, तमाम माताएं बहनें हैं यहाँ पर जुटी हुई हैं। तो जैसे देखिए, इनको नींद आ रहा है, हो सकता है भाई जगी हो, इनको नींद आ रहा है। पहले हम इनके पास चलते हैं। अच्छा, जैसे कि आपके गांव में मैं देखता हूँ कि बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, बुद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई है, लगी हुई है ना? लगी हुई। तो जैसे लगी हुई है प्रतिमा, तो 14 अप्रैल आएगा, आप लोग मनाओगे? दोनों मनाओगे। तो ये बताइए कि बाबा साहब के विचारधाराओं पे चल रहे कि नहीं? चल रही हैं, सही। अच्छा चलिए, आप नींद में हैं। तो देखिए, जैसे बाबा साहब की विचारधाराओं पे आप लोग चल रहे हैं, चल रहे हैं? हाथ उठाइए, दिल से उठाइए। जान रहे हैं आप लोग? जान रहे हैं कि नहीं? कि सिर्फ प्रतिमा पे जाते हैं, माल्यार्पण कर देते हैं और घर चले जाते हैं, वही। चलिए ठीक है, मैं किसी का यहाँ पर वो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग मेरे अपने हैं, मैं बहुजन समाज का बेटा, आप सभी लोगों का बेटा, आप सभी लोगों का शुभचिंतक। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब आप लोग नारा लगाते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, तो सबसे पहले वास्तव में प्रतिमा को मत जानिए, प्रतिमा को मत मानिए। आप नहीं मानोगे, पूरा विश्व मान रहा है। आपसे ज्यादा सुनिए, आप लोगों से ज्यादा माला तो वो लोग पहनाते हैं, माला तो वो लोग पहनाते हैं जो कल उंगली भी तोड़ते हैं। सही हम बता रहे हैं? आपसे ज्यादा मानेंगे मानने के लिए उंगली, लेकिन कल जो है वही तोड़ देते हैं। माला भी पहनाते हैं, तोड़ भी देते हैं। अब हमने कहा कि जानने के बारे में कितना जानते हैं, तो आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, अगर हम बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, आज साथियों कोई भी जन्मदिन हो, मैं विश्व का रिकॉर्ड बता सकता हूं कि बाबा साहब से बड़ी जयंती जन्मदिन कहीं नहीं मनाया जाता है, किसी का नहीं। इस पूरे धरती पर, इस पूरे धरती पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना बड़ा जन्मदिन विश्व पैमाने पर किसी भी महापुरुष की, किसी भी इंसान का नहीं मनाया जाता है।
नहीं मनाया जाता होगा, लेकिन जब मनाया जाता है और उनकी बदौलत सब कुछ है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उनकी विचारधाराओं को हम लोगों को जानने की जरूरत है। मैं एक बार आया था साथियों, 14 अप्रैल के दिन आया था, आप लोग मुझे बुलाए थे, बहुत ही दिल की गहराइयों से साधुवाद करता हूं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर हम बाबा साहेब के जयंती मनाते हैं तो उनको जानने की जरूरत है। तो जो साथी हमारे पढ़े हैं या जो महिलाएं पढ़ी हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि जो नहीं पढ़े उनको बताने का। आज देखिए, तमाम बहन बेटियां हैं, आज मोबाइल का दौर है, मोबाइल का दौर है और ऐसा वैज्ञानिक दौर है कि आप घर बैठे सब समाचार जान जाएंगे पूरे विश्व का। तो हम सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहेंगे उन बहन बेटियों से कि जो मोबाइल चलाते हैं, अभी हम बहुत लोगों से पूछ ले, वाकई मैं कह रहा हूं, मैं लज्जित हो जाता हूं क्योंकि मैं उस समाज का हूं। अगर हम पूछ ले बाबा साहब की विचारधाराएं क्या हैं, जानने को तो आप, मानने को तो मान रहे हैं, पूरा विश्व मान रहा है, तो वो तुरंत नहीं बता ही नहीं पाएंगे। अगर पूछ ले बाबा साहब का मिशन क्या है, नहीं बता पाते, बहुत दुख होता है। तो आप सभी लोग मानने के साथ साथ जानने का काम करें। अब बाबा साहब को जानना है तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में जो करोड़ों लोगों के बीच में उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिए हैं, उस 22 प्रतिज्ञाओं को आप लोग पढ़ लीजिए और उस पे अमल कर लीजिए और प्रतिज्ञा ले लीजिए कि हम बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानेंगे। और जब आप मानेंगे और जानेंगे तब बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। नहीं तो आप लोग 14 अप्रैल आता है, आप खुद सोच सकते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब जी ने मिशन दिया और आज तक क्यों नहीं पूरा हुआ। इतने साल हो गए, कुछ साथी पूरा कर रहे हैं जो जागरूक हो रहे हैं, चाहे वो पढ़े हो या ना पढ़े हो। तो आप लोग 22 प्रतिज्ञाओं को जरूर पढ़िए। जो पढ़े लिखे उनका दायित्व है कि जो नहीं पढ़े उनको बताने का, तब जाके जो है उनका मिशन पूरा होगा और आपके अंदर से जो अंधविश्वास है, पाखंड है, आडंबर है, वो अपने आप दूर हो जाएगा, वो अपने आप दूर हो जाएगा। आज जान लीजिए कि जैसा कि शुरू में कहा गया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर आप लोग जानकार हो जाएंगे तो वाकई जैसे आज रेडियो पंचायत साहब जी ने गर्व से अपनी बात को कहा, या हम कह रहे हैं, या जिला अस्पताल के डॉक्टर ओपी राव जी ने कहा, या रामधनी जी ने कहा, तो वैसे आप लोग भी दहाड़ेंगे, ये सत्यता है। मैं एक बार तहे दिल से, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, मैं समझ सकता हूं इस चीज का, तो एक बार तहे दिल से आप लोगों का साधुवाद कर रहा हूं। और आप लोग वाकई बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को आप लोग पढ़िए और जानिए, तब मिशन पूरा होगा। तब 14 अप्रैल मनाना हम लोगों के लिए वास्तव में गर्व का विषय रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं तो और जब आप लोग पढ़ लेंगे बाबा साहब की विचारधाराओं की या बहुजन महापुरुषों की किताबों को, तो अपने आप आपके अंदर से अंधविश्वास, पाखंड चला जाएगा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि महिलाएं जो सबसे ज्यादा अंधविश्वास पाखंड में रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो वास्तव में उस स्तर से निकल गई हैं तो बड़े बड़े पदों पे चली गई हैं। जैसे उदाहरण दे दें बहन मायावती जी का, अंधविश्वास पाखंड से निकली और 4 बार मुख्यमंत्री बनी बाबा साहब के रास्ते पे चलकर, बुद्ध के रास्ते पे चलकर। आप जान सकते हैं कितनी बड़ी शक्ति है कि इनके रास्ते पे जो चलेगा, क्योंकि बुद्ध कैसे, बुद्ध माने बुद्धि, ये जान लीजिए, जिसके पास बुद्धि है वही बुद्ध है। और बाबा साहब, तो इसलिए आप लोग इस रास्ते पे चलिए। और एक चीज हम बताना चाहेंगे, जैसे तस्वीर आप लोग देखते हैं, ये देखिए तस्वीर देख रहे हैं बुद्ध जी का, बुद्ध जी के पीछे आप देख रहे हैं चमक रहा है, थोड़ा बता दें हम कि चमक रहा है, तो ये क्या चमक रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं, देखिए अभी कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि जानते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं बहुत लोग, जय भीम करते हैं, जय भारत करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते। तो हम बताना चाहेंगे कि बुद्ध जी के जो है, ये जो है ज्ञान का प्रकाश है, मतलब इतने बड़े वो ज्ञानी हुए कि विश्व में कोई पैदा नहीं हो पाया।